अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको इस्लामियात लाज़मी यानी इस्लामिक एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर की है उसकी पेपर पैटर्न के हवाले से बताएंगे कि पेपर पैटर्न इसका किस तरह का होगा। तो सबसे पहले ये आपका जो इस्लामियात का पेपर है जिसको इस्लामिक एजुकेशन भी कहते हैं, इस्लामियात लाज़मी भी है, ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। तो 50 नंबर में से 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह बाकी जो 40 नंबर है उसमें से हिस्सा अव्वल में से आपके 10 नंबर होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरह उसमें मल्टीपल चॉइस होंगी, आपने 3 या 4 उसमें से ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने उसमें से दुरुस्त जवाब को टिक करना होगा या दायरा लगाना होगा। इसी तरह ये सेकंड इसका जो पोर्शन होता है यानी हिस्सा 2 होता है, ये 16 नंबर का होता है और इसमें 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से यानी 8 आपने करने होते हैं। यानी बाज़ औक़ात इसमें 10 दिए हुए होते हैं, बाज़ औक़ात इसमें से 12 दिए हुए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में से। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और इसी तरह आपके हिस्सा 2 में 16 नंबर के आपका यानी नंबर हो जाते हैं। इसी तरह यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होता है एक। इसी तरह अगर हम हिस्सा सोम की बात करें तो हिस्सा सोम में से आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी पेपर बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक ये जो आपका हिस्सा सोम है ये पहले आखिर में होता था, लेकिन अब बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक आपको ये सेकंड ऑप्शन यानी इंशाइया में से तीसरे नंबर पर है। इसी तरह इसमें से आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 4 में से आपने 2 सवालों के जवाब देने होंगे तफसीलन। और इसी तरह ये आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का होगा। यानी इस हिस्सा 100 में से आपने कुल 2 क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग में से कोई भी उसमें से 2 आ सकते हैं, उसमें से आपने यानी 4 दिए हुए होंगे उसमें से आपने 2 करने होंगे। इसी तरह ये तो हो गया हिस्सा सोम का। इसी तरह अगर हम हिस्सा चहारम की बात करें तो हिस्सा चहारम में से आपकी कुरानी आयात होती है जो कि इसमें 2 कुरानी आयात दी हुई होती है और दोनों का उसमें आपने तर्जमा और तशरीह करनी होती है। इसी तरह इसमें तर्जमा जो है वो 1 नंबर का होता है और 3 नंबर की आपकी तशरीह होती है, यानी आपने उसको तशरीह करनी होती है कुरानी आयात की जो भी दी हुई हो। इसी तरह हिस्सा चहारम में आपकी जो सवाल नंबर 7 होगा या जिसको सवाल नंबर 7 कहते हैं उसमें आपकी जैसे सवाल नंबर 6 के अंदर आपकी 2 कुरानी आयात दी हुई थी, उसमें से आपने 2 करनी थी। या इसी तरह बोर्ड की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक यानी 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। तो उस हवाले से आपने 2 का एक तरह से कुरानी आयात का तर्जमा और तशरीह करनी है। अगर इसमें हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स के डिवीजन की बात करें तो इसमें एक जो जुज़ होता है, एक जो आयत होती है वो 4 नंबर की होती है और इसमें एक आयत का आपने जो तर्जमा है वो 1 नंबर का होता है और इसमें 3 नंबर की तशरीह होती है आपकी। और इसी तरह अहादीस में भी 2 अहादीसें 3 या 4 भी आ सकती हैं, उसमें से आपने 2 करनी होंगी। और अहादीस में भी इसी तरह है, सिर्फ उसमें आपने उसका अहादीस का तर्जमा करना होता है और इसके अंदर तशरीह नहीं होती। इसी तरह जो बोर्ड का नया पैटर्न है फेडरल बोर्ड का, तो उसमें अगर हम देखें पुराने पैटर्न में तो ये जो आयात है या अहादीस है ये हिस्सा नंबर 2 में आती थी, लेकिन अब बोर्ड के नए पैटर्न के मुताबिक ये जो कुरानी आयात हैं या कुरानी जो है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इनको सबसे आखिर में रखा गया है। यानी पहले ये 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती थी अगर हम पुराने पैटर्न की बात करें, तो उसके बाद सवाल नंबर 2 के अंदर इंशाइया के अंदर पहले आयात होती थी, फिर उसके बाद अहदीस होती थी, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, मुख्तसर सवालात होते थे और आखिर के अंदर हिस्सा इंशाइया में जो तफसीलन सवाल है वो होते थे। लेकिन बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक जो उन्होंने नई मरतब किया फेडरल बोर्ड की, तो उसमें नए हिसाब से
تو یہ جو قرآنی آیات اور احادیث ہیں ان کو حصہ چہارم کے اندر رکھا گیا ہے، سب سے آخر کے اندر. یعنی بورڈ کی جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کے 10 نمبر کی آبجیکٹو ہوگی، اور حصہ دوم کے اندر سوال نمبر 2 کے اندر آپ کے مختصر سوالات ہوں گے، یعنی اس میں سے 10 یا 12 دیے ہوئے ہوں گے، اس میں سے آپ نے 8 کرنے ہوں گے، اور وہ ایک سوال جو ہے 2 نمبر کا ہوگا. اسی طرح حصہ سوم میں آپ کے تفصیلاً سوالات ہوں گے، اس میں سے 3 یا 4 دیے ہوئے ہوں گے، جس میں سے آپشن کے طور پر آپ 2 آپ نے کرنے ہوں گے لازمی، اور یہ 8 نمبر کا ایک سوال ہوگا، یعنی 16 نمبر کا حصہ آپ کا سوم ہو جائے گا کل. اسی طرح جو حصہ چہارم ہے نئی پالیسی کے مطابق وہ آپ کا قرآنی آیات اور احادیث کے اوپر مشتمل ہوگا، جس میں قرآنی آیات کی آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی، جس میں آیات میں سے ترجمہ آپ کا 1 نمبر کا ہوگا اور جو تشریح ہے وہ آپ کی 3 نمبر کی ہوگی. اسی طرح اگر ہم احادیث کی بات کریں تو احادیث میں آپ کے پاس بھی آپشن ہوگا، 3 احادیث دی ہوئی ہوں گی، اس میں سے آپ نے 2 کرنی ہوں گی. تو احادیث میں یہ آپ کو سہولت ہے کہ اس احادیث کے اندر آپ نے صرف احادیث مبارکہ کا ترجمہ کرنا ہوگا، یعنی اس کے اندر تشریح کوئی نہیں ہوگی. تو یہ بورڈ کا نیا پیٹرن ہے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے جو فرسٹ ایئر کی ہے. اسی طرح آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بورڈ کے جو نیا پیٹرن ہے اس کے مطابق تمام جو سبجیکٹ ہیں اس کے نیا پالیسی آپ کو اس پہ ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم.